हेलो स्टूडेंट, आप सबको पढ़ाने के लिए इंडियन एजुकेशन में स्वागत है। और आप लोग को पढ़ाने के लिए आई हूँ कोवाइडल टिश्यू के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, आप सभी वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या है तो उपकाला टिश्यू के बारे में पढ़ना है, उपकाला ऊतक के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कोवाइडियल इपिथेलियम टिश्यू, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ कोवाइडियल इपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ना है। एनाटॉमी रचना से होगा। एनाटॉमी किससे? तो रचना से। इसकी अध्ययन एनाटॉमी का किससे होता है? तो रचना से होता है। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती है। ये कोवाइडल टिश्यू की कोशिकाएं कैसी होती है देखने में? तो घनाकार होती है। इसकी कोशिकाएं घनाकार होती है तथा एक ही परत में रहती है और एक ही परत में रहती है। घनाकार होती है देखने में कोवाइडल इपिथेलियम टिश्यू। ये हो गया क्या? तो घनाकार होती है और एक परत के होती है। एक ही परत को दिखने में कैसी लगती है कोवाइडल टिश्यू? तो एक ही परत के। उपकाला ऊतक एक परत के होती है। देखने में कैसी होती है? तो एक परत की होती है तथा एक ही परत में रहती है एवं आधार वाला पर व्यवस्थित रहती है। और किस पर? तो ये आधार हुआ, इसी आधार पर व्यवस्थित रहती है। यह क्या होता है? तो इपिथेलियम टिश्यू इसी आधार पर एक ही घनाकार कोशिकाएं होती है और आधार वाला पर व्यवस्थित होती है। कौन टिश्यू है? तो उपकाला टिश्यू एक ही परत की होती है। ये हो गया एक परत की होती है, एक परत का होती है। तो ये इस प्रकार की उपकाला सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं, इस प्रकार की उपकाला सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं, इस प्रकार की उपकाला क्या होगा? तो सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं पाचन ग्रंथियों को डाइजेस्टिव सिस्टम को, पाचन ग्रंथियों को अभ्यंतर में, लार ग्रंथियों क्या होगा? तो अभ्यंतर में क्या होगा? तो लार ग्रंथियों थायराइड, लार ग्रंथियों में क्या होता है? तो थायराइड तथा डिम्ब ग्रंथियों से आदि में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो यह हो गया सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं के, सूक्ष्म श्वसन नलिकाओं के पाचन ग्रंथियों के अभ्यंतर में। कहाँ पर? तो पाचन ग्रंथियों के अभ्यंतर में। यह होगा कि लार ग्रंथियों थायराइड तथा डिम्ब ग्रंथियों आदि में पाई जाती है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये थायराइड तथा डिम्ब ग्रंथियों आदि में पाई जाती है। यही है कोवाइडल टिश्यू। ये क्या है? उपकाला ऊतक। ये है क्या? तो उपकाला ऊतक है। ये क्या है? कोवाइडल टिश्यू। ये हो गया क्या? तो न्यूक्लियस। ये जो बीच में बुनका दिख रहा है वो क्या है? तो न्यूक्लियस है। ये हो गया क्या? ये है जो एक परत की बनी हुई है, इसमें घिंचा हुआ है डंड जैसा, वह क्या है? तो कोवाइडल टिश्यू है। ये क्या है? तो कोवाइडल टिश्यू, उपकाला ऊतक। ये हो गया क्या? तो बेसिमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया? तो बेसिमेंट मेम्ब्रेन। ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक। ये जो है, ये दंड आकार का जो है घिंचा हुआ, ये क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू है। ये क्या है? संयोजी ऊतक। ये क्या है? तो संयोजी ऊतक। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ना है? तो देखिए, फिजियोलॉजी इसी प्रकार की उपकाला अंगों की रक्षा करती है। इस प्रकार की उपकाला कोवाइडल टिश्यू किसको रक्षा करती है? तो ऑर्गेनस को, अंग को। किसको रक्षा करती है? तो शरीर के अंग को और ऑर्गेनस को ही रक्षा करती है। कौन ऊतक? तो कोवाइडल टिश्यू, उपकाला ऊतक। कहीं श्रवण की भी कार्य करती है। कहीं किसकी कार्य करती है? तो श्रवण की कार्य करती है। यही हो गया क्या? तो कोवाइडल टिश्यू, उपकाला ऊतक के बारे में ये हो गया।